एक साहब कहने लगे कि मैं रिजालुल गैब की दुआ पढ़ता था, मैं पढ़ता था और अल्लाह से कहता था कि अल्लाह वो भी तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूँ। ठीक है, नहीं आए अल्लाह अपने बंदे मुझे मिला दे, तेरे ताल्लुक बन जाएगा, मेरी जिंदगी का सफर आसान हो जाए। मांगता रहा तो मांगते मांगते कल की लाइन में लगा हुआ था। एक साहब आए, कहने लगे बिल, रसीद काटी और दे दी। उसके मोहल्लेदार में 2-4 बंदे कहने लगे आपके दोस्त है वहां बैठे, हमारा बिल भी ले जा। नहीं था। तो मैंने पूछा इस नाम का बंदा तो यहाँ नहीं। अल गैब से दोस्ती और गैबी इमदाद आप ही कीजिए, हर मुश्किल में मदद लीजिए। आज बताएंगे हजरत तारक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में छोटा सा अमल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। एक साहब कहने लगे कि मैं रिजालुल गैब की दुआ पढ़ता रहा, ये अल्लाहुम्मा फर्रिज और ये कोहे लबनान की दुआ जो कब हम पढ़वाते हैं, कब दी है हमने, 15 शाबान को जो दुआ पढ़ाई जाती है मैं आपको देता हूँ। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा हफिज, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अरहम, अल्लाहुम्मा, ये दुआ है 15 शाबान में कोहे लबनान की दुआ है। कोहे लबनान की दुआ कहने लगे मैं ये पढ़ता था और अल्लाह से कहता था कि अल्लाह वो भी तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूँ। ठीक है, वो अव्वल दौर के थे, मैं आखिर दौर का हूँ। उन्हें रिजालुल गैब नजर आए, मुझे नजर नहीं आए। अल्लाह अपने बंदे मुझे मिला दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। और रिजालुल गैब से अल्लाह मेरा कोई ताल्लुक बना तो कादिर है। और रिजालुल गैब से अगर मेरा ताल्लुक बन जाएगा, मेरी जिंदगी के सफर आसान हो जाएंगे, मेरी जिंदगी की राहें आसान हो जाएंगी, मेरे मसाइल में अल्लाह पाक मुझे सुझाएगा, मेरी मदद होगी, मेरे ऊपर फजल होगा, मेरे ऊपर करम होगा। रिजालुल गैब से हमारा ताल्लुक। कहा मैं कहता रहा, अल्लाह से मांगता रहा। तो मांगते मांगते कहने लगे एक जगह में बिजली का बिल नहीं होता, बैंकों में भरा जाता है, अब तो कहानी ऑनलाइन आ गई है। तो कहने लगे मैं बिजली की बिल की लाइन में लगा हुआ था। एक साहब आए, कहने लगे बिल कितना बिल है। मैंने समझा बैंक का मुलाजिम है, आप मेरे साथ आए। कहा मुझे ले गया और अंदर ले गया। अंदर ले जाके मेरा बिल लिया, रसीद काटी और दे दी और कहा आइंदा कोई बिल भरना हो ना, मैं यहीं होता हूँ, मुझे आके ना इसी खिड़की से देखना, मैं बैठा हूँगा। कहा मैं जब भी बिल के लिए जाता था वो बंदा बैठा होता था और मेरा बिल फौरन हो जाता था। बल्कि मोहल्लेदार में 2-4 बंदे कहने लगे आपके दोस्त है वहां बैठे, हमारा बिल भी ले जा, उनका बिल भी ले जाता था। साल हर साल गुजर गए। एक जगह गया तो वो बंदा नहीं था। तो मैंने पूछा इस नाम का बंदा तो यहाँ नहीं है। मैंने कहा मुझे इतने साल हो गए, मैं बिल अदा कर रहा हूँ और इतने सालों से मैं बिल दे रहा हूँ और इतने सालों से ये हो रहा है, इस नाम का बंदा इस शक्ल का। उसने कहा भाई यहाँ था ही नहीं, होता ही नहीं, कहाँ होता है। मैंने कहा होता है कहा। मैंने उससे पूछा, सारे मुझे हैरत की नजर से देखें। कि और बैंक होगा, आप भूल गए हैं, आप कहीं और जाते होंगे। अजीब, लाइन लग के मैं बिल अदा करके आ गया। अब हैरत हुई, वो कौन बंदा था जिसको खुद उसके दफ्तर वाले ही नहीं जानते, वो कौन होगा। हैरत हुई। कहा उसी रात मुझे वही साहब आए, मिले, क्या हाल है, खैरियत है। तो कहा कि तुम आए थे, मेरी ड्यूटी बदल गई है, आज मैं कहीं और चला गया हूं, मेरी ड्यूटी अब ताइफ में लग गई है, पहले यहां थी। आप बैंक में मुलाजिम नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं रिजालुल गैब में से हूं। तू रिजालुल गैब की दुआ नहीं पढ़ता था और मांगता नहीं था, मैं वो हूं। तुझे पता है फलां काम तेरा हुआ था, उसमें कौन सी शक्ल का बंदा था, वो भी मैं था। तुझे पता है फलां जगह तेरा ये मसला था, कहा वो मंजर फौरन सामने आ जाता, पता है हाँ, मैं था। रिजालुल गैब में से हम तेरा साथ देंगे, मैंने किसी और की ड्यूटी लगा दी है, अब तुम ऐसा करना, फलां बैंक में जाना, फलां बैंक में उस नाम का बंदा होगा, वो तेरे बिल अदा कर देगा, ख्याल करना, कहना नहीं है। राज था, राज से पर्दा ना हटाना, वरना सारी बरकत हट जाएगी। राज से पर्दा ना हटा। जब ये दिल की दुनिया रोशन होगी, काली दुनिया खत्म होगी, फिर जिंदगी में ऐसे ही मसाइल हल होते चले जाएंगे और जिंदगी ऐसे चुटकियों में हल होंगे, मसाइल ऐसे हल होंगे। जब हम काली दुनिया से निकलेंगे, फिर काले लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, ऐसे नूरी लोगों से वास्ता पड़ेगा, ऐसे रूहानी लोगों से वास्ता पड़ेगा, ऐसे रूहानी दुनिया से वास्ता पड़ेगा। काले लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, सच है नहीं पड़ेगा। और ऐसे रूही नूरी और नूरानी दुनिया से वास्ता पड़ेगा। और
तो व्यूवर्स आपने देखा हजरत साहब ने जो अमल बताया है, वो अमल आप वीडियो में अच्छी तरह गौर से देख लें। वो अमल करने से आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।